ब्रेकफास्ट करने के बाद आरोही वैसे हिप आउट बनाते हुए बोली, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ये बोलकर उसने अपना बाग उठाया और बाहर की तरफ जाने लगी। वही आरोही की हाथ में बैग देखकर दक्ष की आंखें छोटी हो गई और वो उसे रोकते हुए बोला, तुम कहाँ जा रही हो? वही उसकी आवाज इतनी डरवानी थी कि एक पल के लिए आरोही भी कौंप गए। फिर उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और दक्ष की तरफ देखते हुए बोली, वो मैंने तुम्हें बताया था न, कॉलेज यहाँ से बहुत दूर है जिस वजह मेरी पढ़ाई में इम्पैक्ट हो सकता है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है अब से मैं कॉलेज की डॉर्मेट्री में रहूंगी। वही जैसे ही आरोही ने ये कहा आसपास का माहौल एकदम से भयानक हो गया। दक्ष की सुर्ख आंखें लाल हो गई। उसने उसी लाल आंखों से वहां खड़े नौकरों की तरफ देखा और दक्ष को इतने गुस्से में देखकर सारे नौकर दुम दबाकर वहां से भाग गए। फिर आरोही की तरफ देखते हुए बोला, किसने कहा कि तुम कॉलेज डॉर्मेट्री में रहोगी? ये सुनकर आरोही हैरान हो गए। उसी हैरानी के साथ बोली, तुमने ही तो कहा था कि मैं जो चाहे कर सकती हूँ, जहाँ चाहे जा सकती हूँ, तुम मुझे रोकोगे नहीं। ये सुनकर दक्ष वैसे ही बिना किसी इमोशन के बोला, हाँ मैंने कहा था, पर मैंने तुम्हें कभी भी खुद से दूर जाने की परमिशन नहीं दी। तुम जो चाहे कर सकती हो, पर तुम्हें रहना तो मेरे साथ ही है। ये बोलते हुए दक्ष कब आरोही के एकदम नजदीक आ गया, आरोही को पता नहीं चला और जब तक पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दक्ष को अपने इतने करीब देखकर आरोही की दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई, पर वो उससे दूर जा पाती उससे पहले ही दक्ष ने उसे झटके के साथ उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे ऊपर अपने रूम की तरफ ले जाते हुए बोला, वाइफी अपनी पुनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। वही दक्ष के मुंह से अपने लिए वाइफी सुनकर आरोही के गाल शर्म से लाल हो गए, पर जैसे ही उसने उसकी पनिशमेंट वाली बात सुनी उसकी आंखें चौड़ी हो गए। पनिशमेंट पर हब भी मैंने किया क्या? ये सुनकर दक्ष ने घूर कर उसकी तरफ देखा। वही दक्ष के इस तरह देखने से आरोही डर गई और उन्हें जल्दी से अपना छोटा सा चेहरा उसकी छाती में छुपा लिया। भले ही उसे पता था कि दक्ष उसे कभी भी चोट नहीं पहुंचा सकता है, पर फिर भी उसे दक्ष के गुस्से से बहुत डर लगता था। उसे पता था कि दक्ष कितना खतरनाक इंसान है। दक्ष वैसे ही आरोही को लिए सीधा अपने रूम में ले गया। रूम में ले जाकर उसने उसे सीधा बेड पर पटक दिया। बेड बहुत ही सॉफ्ट था जिस वजह से उसे कोई चोट नहीं आए, पर दक्ष के इस एक्शन से डर जरूर गए थी। दक्ष का ये एक्शन उसके दिल में खौफ पैदा करने लिए काफी था, पर वो खुद को संभाल पाती उससे पहले ही दक्ष उसके ऊपर आ गया और नीली आंखें में देखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर जाने की सोचने की? वही दक्ष को इतने गुस्से में देखकर आरोही कांपने लगी। उसे समझ आ गया कि दक्ष ने उसे गलत समझ लिया है, पर वो कुछ बोलती उससे पहले ही दक्ष ने अपने सख्त होठ आरोही के नर्म होठों पर रख दिए और उसे रिडली किस करने लगा। उसके किस में जरा सा भी प्यार नहीं था, सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था। आरोही के खुद दूर जाने वाली बात सुनकर दक्ष पागल हो गया था। वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था, पर आरोही को खुद से दूर जाने नहीं दे सकता था। सिर्फ वो ही जानता था कि उसने आरोही को अपना बनने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। आरोही ने सोच भी कैसे लिए को वो उसे खुद से दूर जाने देगा। लगता है उसने उसकी छूट का गलत मतलब निकल लिया है। उसे बताना पड़ेगा कि दक्ष सिंघानिया कौन है। वही दक्ष के इस तरह किस करने से आरोही की आंखें बड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दक्ष को अचानक से क्या हुआ, वो इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहा था। वही दक्ष के इस तरह बिना रुके रिडली किस करने आरोही को अब अपने होठों पर दर्द होने लगा था। पर चाहे उसे कितना भी दर्द क्यों न हो रहा हो, उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि दक्ष को रोक सके या खुद से दूर कर सके। उसे पता था कि अगर उसने दक्ष को खुद से दूर करने की कोशिश की, दक्ष का गुस्सा शांत होने के वजह और बढ़ जाएगा। दक्ष के साथ इतने साल रहने पर वो दक्ष को इतना तो जानती ही गए थी, पर उसे कुछ न कुछ करके उसे शांत करना ही होगा, क्योंकि उससे अब और ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वही दर्द के मारे आरोही अब छटपटाने लगे थी। सच में अब उससे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वही आरोही के इस तरह छटपटाने से भी दक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसकी पकड़ आरोही पर और कस गई, जिससे आरोही के मुंह से एक चीख निकल गई, पर वो चीख उसके गले में ही घुट कर रह गई। आरोही को बहुत दर्द हो रहा था। दर्द के मारे उसके आंख से आंसू किसी झरने की तरह बह रहे थे। दक्ष को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस बिना रुके आरोही को किस किए जा रहा था। आरोही बस रोए ही जा रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर दक्ष इतने गुस्से में क्यों है और वो उसे किस बात की सजा दे रहा है। वही जब आरोही को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तब जाकर दक्ष ने उसे छोड़ा। दक्ष बिना किसी इमोशन के आरोही के रोते हुए चेहरे को देखा। रोने की वजह से उसका छोटा सा चेहरा पूरा लाल पड़ गया था। उसके होठ भी बुरी तरह से सूज गए थे, जिससे वो और प्यारी लग रही थी। आरोही को इस तरह देखकर दक्ष को उसे अपनी बाहों में भरकर जी भर के प्यार करने का मन कर रहा था। सिर्फ वो जानता था कि उसने इस दिन के लिए कितना इंतजार किया था।
उसने जब पहली बार आरोही को देखा था तभी उसने डिसाइड कर लिया था कि आरोही ही वो लड़की होगी जो आगे चलकर उसकी बीवी बनेगी। उसके लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि उसने रस्तोगी परिवार के बिजनेस को भी बैंकरप्ट करने की कोशिश की। उसे अच्छे से पता था कि आरोही के मॉम डैड कैसे हैं और वो अपने बिजनेस को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, और जैसे उसने सोचा था ठीक वैसे ही हुआ। जैसे ही उन्हें पता चला कि वो अपनी बेटी की शादी दक्ष से कर अपना फैमिली बिजनेस बचा सकते हैं, वो तुरंत मान गए। उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं कि उनकी बेटी को आगे का पूरा जीवन किसी विधवा के रूप में बिताना पड़ेगा। भले ही बचपन के बाद वो उससे कभी नहीं मिला, पर उसने उसकी पल पल की खबर थी। वो कहा जाती है किससे मिलती है सब कुछ, और ये बात आरोही को नहीं पता थी कि चौबीसों घंटे कोई उस पर नजर रखे हुए है। भले ही आरोही का ये दूसरा जन्म था, पर ऐसा बहुत कुछ था जो उसे नहीं पता था। फिर दक्ष धीरे से उसके गाल को सहलाते हुए अपनी कोल्ड आवाज में बोला, वाइफी तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। तुम्हारे हर एक चीज पर सिर्फ मेरा हक है, इसलिए आज के बाद मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। वही दक्ष के मुंह से ऐसी सनक भरी बातें सुनकर आरोही बुरे तरह से गए। उसे पता था कि दक्ष उसे लेकर पजेसिव है, पर इतना पजेसिव है कि उसके बस दूर जाने वाली बात सुनकर वो इतना पागल हो जाएगा, उसे नहीं पता था। आरोही ने एक गहरी सांस ली और अपनी दोनों बहोर दक्ष के चारों ओर लपकते हुए दक्ष के होठों पर छोटी सी किस करते हुए बोली, हब्बी आप चाहोगे तो मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। दक्ष और आरोही दोनों ही एक दूसरे की आंखें में देख रहे थे। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए एक अलग सा ही जुनून और पागलपन नजर आ रहा था। वही आरोही की आंखें में अपने लिए प्यार देखकर दक्ष का गुस्सा जैसे छूमंतर हो गया। वही आरोही की आंखें में अपने प्यार देखकर दक्ष हैरान जरूर हो गया था, पर उसने अपने चेहरे पे कोई इमोशन आने नहीं दिए, वो वैसे ही उसकी नीली आंखें में देखता है। दक्ष के मन में बहुत से सवाल चल रहे थे जिसका जवाब उसके पास नहीं था। ये आरोही उस आरोही से बहुत अलग थी जिसके बारे में उसने सुना था। तभी दक्ष की नजर आरोही के क्लीवेज पर गए, जिससे उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। आरोही ने आज जो ड्रेस पहनी थी जिसका गला थोड़ा डीप था, जिस वजह से उसकी क्लीवेज साफ नजर आ रही थी, और ऊपर से क्लीवेज पर वो तिल दक्ष को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। फिर जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो अपने होठ आरोही के क्लीवेज पर रख दिए और बिना रुके उसे किस करने लगा। वही आरोही को दक्ष के इस एक्शन की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, जिस वजह से मुंह से एक आह निकल गए और उसकी पकड़ दक्ष पर कस गए। भले ही ये पहली बार नहीं था जब दक्ष उसके इतने करीब आया हो, पर इस जन्म ये पहली बार था, और ऊपर से पिछले जन्म में भी वो और दक्ष सिर्फ एक बार ही इंटीमेट हुए थे, और भी वो नशे भी थी, और उसके बाद वो तुरंत प्रेग्नेंट हो गए थी, जिस वजह से उसके लिए ये सब बहुत नया था। उसकी दोनों जिंदगी में ही दक्ष ही वो इंसान थे जिसके करीब हो गए थी। पहले उसे प्यार व्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ। फिर जब उसे प्यार हुआ तो अर्जुन ने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो भयानक मेकअप करती थी। फिर उसकी शादी दक्ष से हो गई, लेकिन वो उसे पसंद नहीं करती थी, जिस वजह से उसने ज्यादातर दक्ष को अवॉइड ही किया। भले ही उसे बाद में उसे उससे प्यार हो गया था, पर उसने और दक्ष ने ज्यादा टाइम साथ में नहीं बिताया था। वो अपने प्यार का इजहार दक्ष से कर पति उससे पहले ही उसकी मौत हो गई, इसलिए ये एहसास उसके लिए बहुत नया था। वही दक्ष के इस तरह किस करने से आरोही के मुंह से सिसकियां निकलने लगी, और वही आरोही की सिसकियां सुनकर दक्ष एक्साइटेड हो गया और वो और पैशन के साथ उसे किस करने लगा। थोड़ी देर बाद वही आरोही को जब कुछ भी फील नहीं हुआ तो उसने नीचे देखा, दक्ष किसी बचा की तरफ उसे गले लगाकर सो रहा था। दक्ष को इस तरह देखकर आरोही के चेहरे पे एक स्माइल आ गई और वो भी उसे हक कर सो गए। वो भी दक्ष के इस तरह प्यार करने से थक गई थी। आरोही को इस तरह दक्ष को सोता देख हैरानी जरूर हुई थी, क्योंकि उसे पता था कि दक्ष को इंसोम्निया है, पर उसे लगा शायद वो बहुत दिनों से नहीं दिया होगा, इसलिए उसे नींद आ गई होगी, इसलिए उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रिपीटेड चैप्टर के लिए सॉरी। आई नो कि आपको नए चैप्टर का इंतजार रहता है, पर सच में आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं कुछ भी लिख सकूं, इसलिए एक बार फिर से सॉरी। पर कल पक्का न्यू चैप्टर आएगा और भी बड़ा चैप्टर। कल का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए पढ़ना जरूर। अगली सुबह हमेशा की तरह डाइनिंग हॉल में एकदम शांति थी। दक्ष अपनी आंखें छोटी करके आरोही को घूर रहा था, और वही आरोही दक्ष को इग्नोर करते हुए मजे से अपना नाश्ता कर रही थी। वही आरोही को इस तरह खुद को कंट्रोल करता देख दक्ष ने अपने दांत पीस लिए। ये लड़की दिन पर दिन बोल्ड होते जा रही थी। उसे पता था कि ये सब उसके प्यार का ही नतीजा था, जो आरोही के अंदर इतनी हिम्मत आ गई थी कि वो उसे इस तरह इग्नोर कर सके। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे इग्नोर कर सके। पर आरोही कोई ऐसी वैसी लड़की भी तो नहीं, वो उसकी लिटिल वाइफ ही थी जिससे वो बहुत प्यार करता था।
चाहे कल उसने उसे कितना भी क्यों न डांटा हो, पर उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। सुबह से ही वो नोटिस कर रहा था कि आरोही उसे इग्नोर कर रही है थी। यहाँ तक कि उसने एक नज़र उठाकर भी उसके तरफ नहीं देखा था, जिससे उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। पर वो कर भी क्या सकता था? वो उसे चोट तो पहुंचा नहीं सकता था, और ये बात आरोही के अच्छे से पता थी, जिस चीज का वो फायदा उठा रही थी। दक्ष ने आज से पहले अपने आप को इतना बेबस कभी महसूस नहीं किया था। वही आरोही भले ही दक्ष के वापस आने से बहुत खुश थी, पर वो भूली नहीं थी कि दक्ष ने कैसे उसने एक हफ्ते तक इग्नोर किया था। ऊपर से कल की बात सोचकर उसके गाल शर्म से लाल हो गए। कल तो सच में दक्ष ने हद ही कर दी। उसने उसे कितना रोका, पर उसकी एक नहीं सुनी, और पूरी रात उसने उसे परेशान किया। वो उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती थी? वही जब दक्ष ने और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने खींचकर आरोही को अपनी गोद में बैठा लिया और अपने दांत पिसते हुए बोला, लिटिल वाइफ, ही लगता है तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गए है, इसलिए तो मेरे समझने के बाद भी तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। वही दक्ष ने बात सुनकर भी आरोही कोई जवाब नहीं दिया और वैसे ही अपना ब्रेकफास्ट करते रही। ये देखकर कि अभी भी आरोही कुछ नहीं बोल रही है, दक्ष ने एक गहरी सांस ली और आरोही को वैसे ही उठाकर बाहर ले गया। ये देखकर आरोही चिल्लाने लगी और चिल्लाते हुए बोली, हब्बी, ये आप क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारिए, मेरा पेट नहीं भरा नहीं है, मुझे और खाना है। नहीं, अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तुम्हारी पनिशमेंट है मुझे इग्नोर करने की। ये सुनकर आरोही का छोटा सा मुंह गुब्बारे की तरह फूल गया और उसने गुस्से में आकार कसकर दक्ष के कॉलरबोन पर बाइट कर लिया। पर दक्ष के ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ और वो वैसे ही उसे लेकर कार में बैठ गया। दक्ष ने एक नजर आरोही की तरफ देखा, जो अपनी चमकती आंखें से उसके गले में बने बाइट मार्क्स को देख रही थी, जो उसने ही अभी अभी उसे दिया था। उसे देखकर आरोही को बहुत खुशी हो रही थी। अब जाकर उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ था। वही आरोही को इस तरह देखकर दक्ष के चेहरे पे एक शातिर मुस्कान आ गई। वो आरोही सेंसुअली टच करते हुए बोला, लिटिल वाइफी, क्या तुम मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं कल की तरह ही तुम्हें प्यार करूं? तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलते हुए दक्ष की नजर आरोही के लिप्स पे ही थी। वही दक्ष की बात सुनकर आरोही की आंखें चौड़ी हो गई। उसने दक्ष की तरफ देखा, जो इंटेंसिटी के साथ उसके लिप्स को देख रहा था। ये देखकर आरोही जल्दी से अपने छोटे छोटे हाथों में अपने लिप्स को कवर करते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं। अफसोस, वो ऐसा कुछ नहीं चाहती थी और इस समय तो बिल्कुल भी नहीं। वो अभी कार में थे। वही आरोही का रिएक्शन देख दक्ष के चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ गई। फिर वो आरोही को अपने सीने से लगते हुए बिना किसी इमोशन के बोला, ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं कल की तरफ तुम्हारे साथ कुछ भी वैसे करूँ तो शांति तो बैठी रहो। दक्ष की धमकी सुनकर आरोही ने आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की और शांति से उसकी गोद में बैठी रही। सनशाइन इंटरनेशनल कॉलेज। सोनाली अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के अंदर जा ही रही थी कि उसकी नज़र उससे ही थोड़ी दूर खड़ी एक मर्केडिस पर गए। कार को देखते ही सोनाली ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। वो जानती थी कि यह कार किसकी है। जैसे कि उसने सोचा था, पैसेंजर सीट का दरवाजा खुला और आरोही अपने भयानक चेहरे के साथ कार से बाहर आए। सोनाली ने शुरू में सोचा था कि शादी के बाद आरोही की जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं होगी, पर आरोही को इतना खुश देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, साथ ही साथ उससे उसे जलन भी हो रहा था। ये सब चीज उसका जीना चाहिए था। वही सोनाली ने इस तरह रुकने से कृतिका भी रुक गए। फिर उसने उसके नजरों कर पीछा किया। तभी उसकी नजर आरोही पर गई और वो दंग रह गए। हाँ, उसने सोनाली से सुना था कि आरोही की शादी एक अमीर परिवार में हुई है, पर उसने इस बात पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया था। वैसे भी उसे लगा था कि उस भयानक चेहरे के साथ कौन ही उससे शादी करना चाहेगा। लेकिन आरोही को इतने महंगे कार से बाहर निकलते देख वो समझ गए कि सोनाली जो बोल रही थी वो सच था, क्योंकि रस्तोगी परिवार इतना अमीर नहीं था कि वो इस कार को अफोर्ड कर सके। सोनाली ने जल्दी से फेस के एक्सप्रेशन चेंज किए और आरोही की तरफ जाते हुए बोली, आरोही, तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। ये बोलते समय सोनाली के चेहरे पे बहुत ही प्यार स्माइल थी। भले ही उसने ये सब आरोही से कहा था, पर उसकी नज़र दक्ष पर ही थी। वो कभी भी इस आदमी को नहीं भूल सकती थी। उसकी एक झलक पर ही वो फिदा हो गए थी। तो अब जब दक्ष को वो अपने सामने देख रही थी तो वो चाह पर भी खुद को उसके तरफ अट्रैक्ट होने से रोक नहीं पा रही थी। वैसे भी दक्ष की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि कोई एक बार उसे देख ले तो बस देखता ही रह जाए। आरोही दक्ष को बाय ही बोल रही थी जब उसने अपने पीछे सोनाली की आवाज सुनी। उसने सोनाली की तरफ देखा, जो अपनी लस्ट भरी नजरों से दक्ष की तरफ देख रही थी। ये देखकर आरोही की आंखें एकदम से ठंडी हो गई, पर फिर भी उसने कुछ नहीं कहा।
वो बस हाथ बंधे वहां खड़ी थी और सोनाली के शर्मिंदा होने का इंतजार कर रही थी। वही सोनाली ने आरोही को इग्नोर किया और दक्ष की तरफ देखते हुए बोली, हेलो मिस्टर सिंघानिया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं आरोही की बहन सोनाली हूँ। आप तो मुझे जानते ही होंगे, आरोही ने मेरे बारे में आपको बताता ही होगा। सोनाली ने अपना हाथ बढ़ाते हुए स्वीट टोन में कहा। दक्ष ने एक नजर उठाकर भी उसकी तरफ नहीं देखा। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे उसने उसकी बात सुनी ही न हो। वैसे भी उसे आरोही के अलावा किसी लड़की के बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, चाहे वो आरोही की बहन ही क्यों न हो। वैसे भी वो आरोही की बहन थी, सिर्फ इस वजह से वो उसके इतने करीब आ पाए, वरना उसकी जगह कोई लड़की होती तो उसके बॉडीगार्ड्स कब का उसे यहाँ से बाहर फेंक देते। हर किसी को पता था कि दक्ष सिंघानिया को लड़कियों से कितनी नफरत है। जब उन्हें दक्ष की शादी के बारे में पता चला था तो वो बुरी तरह से हैरान हो गई थी, क्योंकि उनमें में हर किसी को लगता था कि दक्ष कभी शादी ही करेगा। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, दक्ष ने अपना हाथ नहीं हिलाया, यहाँ एक उसने एक नजर भी उसकी तरफ नहीं देखा। ये देखकर सोनाली के एक्सप्रेशन भयानक हो गए। आज से पहले उसे इतनी शर्मिंदगी कभी नहीं हुई थी। दक्ष आरोही को देखते हुए बोला, कॉलेज में ज्यादा मस्ती मत करना और जंक फूड बिल्कुल भी मत खाना, ठीक है? वो तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। ये सुनकर आरोही का मुंह छोटा हो गया, पर उसने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। दक्ष के इस तरह सोनाली को इग्नोर करने से खुश थी, इसलिए उसने दक्ष से कोई बहस नहीं की। सच में आरोही ने उम्मीद नहीं की थी कि दक्ष इतनी बुरी तरह से सोनाली की बेइज्जती करेगा। उसे पता था कि दक्ष को उसके अलावा किसी और लड़की से बात करना पसंद नहीं था, पर उसकी बहन होने के नाते वो उसे कुछ तो बोलेगा, पर उसने ऐसा दिखाया जैसे सोनाली वह एक्सिस्ट ही करती है। ये सोचकर ही आरोही फूले नहीं समा रही थी। उसका मन कर रहा था वो अभी के अभी दक्ष को चूम ले, पर उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया, क्योंकि वो लोग इस समय कॉलेज में थे। ये सही जगह नहीं थी ये सब करने की। दक्ष ने आरोही को बाय कहा और वह ऐसे चला गया। सोनाली ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने नहीं सोचा था कि दक्ष के करीब जाना इतना कठिन होगा। यहाँ तक कि दक्ष ने एक नजर उठाकर भी उसकी तरफ नहीं देखा। वही दूसरी तरफ वो आरोही से कितने अच्छे से बात कर रहा था और उसे पर्सनली कॉलेज छोड़ने भी आया। जितना ज्यादा सोनाली ने इसके बारे में सोचा, उतना ही ज्यादा उसे आरोही से जलन होती। वो मुड़ी और हैरान रह गई जब उसने देखा कि आरोही अपने चेहरे मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। तुरंत उसने अपनी इमोशन को उससे छुपाया और एक बिगड़े बच्चे की तरह एक्ट करते हुए बोली, आरोही, मेरे जीजाजी बहुत सुंदर और बहुत अच्छे हैं। ओह वैसे, मैंने तुम्हारा नाम भी प्ले में लिखवा दिया है, इसलिए आज प्रैक्टिस करने तुम्हारे घर आऊंगी। ये सुनकर आरोही की आंखों में ठंडी हो गए। पिछली जिंदगी में सोनाली ने उसे इतने जल्दी आने को नहीं कहा था। आखिरकार वो उस समय अगस्त्या से जल्दी नहीं मिला थी। उसने केवल ये सुना था कि आरोही समुद्र किनारे एक सुंदर बड़े घर में रहती है और वो उसे एक बार देखना चाहती थी, इसलिए उसने उसे वहां ले जाने की जिद की। इत्तेफाक से जब वो आई थी तब उसकी मुलाकात दक्ष से हुई। तब से उसने दक्ष के करीब जाने के लिए हर संभव कोशिश की और यहाँ तक कि कुछ समय के लिए वो दक्ष के विला में भी रुकी। उस समय आरोही अकेली थी और सोनाली से बहुत प्यार करती थी, इसलिए ये सुनकर वो खुश हो गए थी कि उसकी बहन भी थोड़े दिन के लिए उसके साथ रहेगी। लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उसकी सो कॉल्ड बहन ने उसके साथ केवल इसलिए अच्छा व्यवहार किया क्योंकि वो उसके हस्बैंड को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। अब जब वो इस बारे में सोचते थी तो लगता था कि वो पिछले जन्म में अंधी थी जो सोनाली के लालच को नहीं देख सकी। अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही, आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग आपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज, उद्धरण चिन्ह।